कमल सिंह बुटोला जी। माननीय अध्यक्षा जी, उत्तराखंड में बढ़ती से उतरती शिक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सूचना को नियम 58 के अंतर्गत कार्यात्ता पर सुनने हेतु स्वीकार कर इस विषय पर मुझे विचार रखने का अवसर देने की कृपा करके मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का नवनिर्वाचित सदस्य हूँ। मैं पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा हेतु चुना गया हूँ, इसलिए यह मेरी मेरिन स्पीच यानी पहला संबोधन है। मुझे आशा है कि यदि मेरे द्वारा अज्ञात व संसदीय परंपराओं की अवहेलना होती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे। माननीय अध्यक्षा जी, राज्य में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत चल रहे इंटरमीडिएट कॉलेजों और हाई स्कूलों के हाल खराब है। उत्तराखंड में इंटरमीडिएट कॉलेजों हेतु प्राचार्यों के स्वीकृत 1385 पदों में से 1101 पद रिक्त हैं। यही हाल हाई स्कूलों के हैं। राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर यानी प्रधानाध्यापक की 910 पद स्वीकृत है, जिसमें से 788 पद रिक्त हैं। यानी प्रदेश के कुल 2295 माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1889 पद खाली हैं। केवल 406 स्कूलों में हेड मास्टर या प्रधानाचार्य हैं। इस संख्या से ही विद्यालयों की हालत समझे जा सकते हैं। जिस संस्था के मुखिया ना हो या जिस संस्था का काम चलाओ मुखिया हो, उस संस्था के हाल हम समझ सकते हैं। प्रधानाचार्यों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया से भी अध्यापकों में एक वर्ग में भारी रोष है। कुछ समय पहले ये सभी पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते थे। यानी हाई स्कूल के हेडमास्टर के कुल पदों में से 45% लेक्चरर से और 55% आईटी के सहायक अध्यापकों के प्रमोशन के द्वारा भरे जाते थे। इसके बाद न्यूनतम 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद हाई स्कूलों के हेड मास्टरों में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती थी और इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्य बनते थे। लेकिन 2022 में सरकार इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्यों के 50% पदों पे सीधी विभागीय भर्ती ला करके भर्ती परीक्षा नियमावली 2022 लाई, जिसमें विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानाचार्य पद में पदोन्नति 692 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। शर्तें ऐसी रखी गई हैं, कुछ ही शिक्षक फॉर्म भरने की अहर्ताएं पूरा कर पा रहे हैं। इस बात से भी शिक्षकों में भारी आक्रोश है। माननीय अध्यक्ष जी, नई नियमावली में सहायक अध्यापक आईटी में कार्यरत शिक्षकों को इस भर्ती से बाहर रखा गया। वे इन पदों हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं, जबकि पूर्व नियमावली के अनुसार प्रधानाध्यापकों के 55% पदों पे आईटी संवर्ग का कोटा था। फिर यही प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति पाते थे। नई नियमावली में सहायक अध्यापक आईटी अध्यापकों को आवेदन करने से अयोग्य घोषित कर इस पदोन्नति के अधिकार से वंचित किया गया है या किया गया था। नियमावली की विसंगतियां देखिए। जो सहायक अध्यापक आईटी में गणित, अंग्रेजी, वाणिज्य या अन्य वानिकी के विषयों में नियुक्त होता है, वर्तमान परिस्थितियों में उसकी पदोन्नति लगभग 25 वर्ष बाद प्रवक्ता के पद पे हो पाती है। नियमावली के अनुसार प्रधानाचार्य के पद के लिए 10 साल की लेक्चरर की सेवा पूरी होनी चाहिए, अधिकतम वर्ष 50 होनी चाहिए। यदि कोई युवा 22 साल की उम्र में भी इन विषयों में आईटी सहायक अध्यापक बनता है तो वह लेक्चरर 47 साल में बनता है और उसके बाद 10 साल लेक्चरर में रहने के बाद उसकी उम्र लगभग 57 साल हो जाती है। उस उम्र में वह प्रधानाचार्य के पद के लिए योग्य नहीं रह पाता। जबकि जो साथी शिक्षक भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान आईटी नियुक्त होते हैं, उनका लगभग 5 साल में प्रमोशन होकर लेक्चरर में बन जाते हैं और नियमावली के अनुसार 10 वर्ष की सेवा के बाद प्रधानाचार्य के पदों पे आवेदन कर सकते हैं। यह शिक्षकों के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय है। इस नियमावली में उन अध्यापकों के साथ भी अन्याय हो रहा है जिनके विषयों में प्रवक्ता के पद सृजित है ही नहीं। नई नियमावली के अनुसार उन विषयों के शिक्षक करीब प्रधानाचार्य पदों पे विभाग भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यही हाल हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टरों का भी है। इस पद पर पदोन्नति के बाद औसतन 55 साल की उम्र में
पहुंचा जा सकता है, जबकि इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है। इसलिए मौजूदा समय में परिस्थितियों में प्रदेश में एक भी प्रधानाध्यापक इन प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के लिए अहर्य नहीं है। प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के खाली पड़े पदों के कारण काम चलाओ व्यवस्था चल रही है। प्रदेश में प्रवक्ताओं के लगभग 3107 पद रिक्त हैं, जबकि आईटी से प्रवक्ता पदों पे पदोन्नति नहीं हो पा रही। इस कारण भी शिक्षकों में भारी आक्रोश है। पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षकों में भारी कमी है। इस कमी को पदोन्नति से पूरा किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने क्लस्टर विद्यालय की योजना भी चलाई है। इस योजना में निकट की कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को अधिक संख्या वाले विद्यालयों में मर्ज करना है। विद्यालयों को मर्ज करने के बाद 30 साल या 35 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी अध्यापकों के लिए पदोन्नति के अवसर न के बराबर रह पाएंगे। इसलिए सरकार को इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, 6 अगस्त 2010 को उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार पदोन्नति की गई, जिसकी मौलिक पदोन्नति लोक सेवा आयोग की अनुमति लेकर 6 अगस्त 2010 को की गई, परंतु इसमें कई प्रकार की विसंगतियां रही। शिक्षकों द्वारा लगभग 400 प्रत्यावेदन उन कमियों को दूर करने के लिए विभाग को दिया गया, परंतु विभाग ने इस पर किसी प्रकार का निस्तारण नहीं किया। इसलिए 2012 में शिक्षक हाईकोर्ट नैनीताल चले गए और 2012 से लेकर अब तक केस चल रहा है। इन कारण अध्यापक के पदों पर पदोन्नति अब तक नहीं हो पा रही। पहले ये पदोन्नतियां निरंतर होती तो विभाग में भी निरंतरता बनी रहती थी। इस प्रकार सहायक अध्यापकों के से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के लिए मार्च 2022 में ट्रिब्यूनल ने एक आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि 3 माह के भीतर परिस्था तय कर लें, इसके बाद पदोन्नति होंगी। निर्णय के 1.5 वर्ष बाद भी ट्रिब्यूनल के आदेश पे किसी प्रकार का सरकार ने निर्णय नहीं लिया और उसके बाद 1.5 वर्ष बाद ट्रिब्यूनल के आदेश के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई, जिससे इस संवर्ग में भी पदोन्नति बाधित हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा भी शिक्षा विभाग में संबंधित अनेकों मामले न्यायालय में विचाराधीन है। विभाग उनमें पैरवी नहीं कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कारण कुछ भी हो, शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे जरूरी है। बिना शिक्षकों के, बिना प्रधानाध्यापकों के, बिना प्रधानाचार्यों के प्रदेश की शिक्षा की हालत नहीं सुधर सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 58 के तहत ग्राह्यता के लिए चुना जा रहा यह विषय व्यापक महत्व का है, महत्वपूर्ण और अवमूल्य है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन समस्त कार्रवाई रोक करके इस विषय पे चर्चा कराए, ताकि माननीय सदस्य इस पे भाग ले पाए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा बहुत सारे सराहनीय कदम भी उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि असिद्ध शिक्षक जो लगभग 4200 है, उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के मुख्यतः उनका जो मांग है कि उनका पद रिक्त न माना जाए। तो रिक्त न मानने की वजह से जो विभाग जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे उनकी निरंतरता बनी रही। मुझे लगता है कि इस पे सरकार को फैसला लेना चाहिए। एक दूसरा ये है कि कई स्कूलें ऐसी हैं, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं माननीय अध्यक्षा जी, तो मेरी विधानसभा की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। जितने देहरादून से आपको यहाँ आने में समय लगता है, उतने केवल मेरे घर से लेकर और पार्वती कुंड तक जाने में उतना समय लगता है। तो मेरी विधानसभा बहुत निकट है और ऐसे में कई स्कूलें ऐसे मान्य शिक्षा मंत्री जी कि जहाँ पे स्कूलों की हालत खराब है। उसमें जूनियर हाई स्कूल बिरसन है, जिसकी बिल्डिंग कई वर्षों से टूटी हुई है। कई बार हमने कहा भी है, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज चौंडी हो, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज उड़मांडा हो, उनकी बिल्डिंगों की हालत भी बहुत खराब है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने शिक्षा विभाग के अंदर जो विसंगतियां, उस विसंगतियों में जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट पे जो टीचर देने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी विसंगति यही है। इसलिए विसंगतियां हो जाती है कि जो प्राइमरी स्कूलें होती हैं उसमें 1 से लेकर 5 तक जो कक्षाएं होती हैं, और वहीं उस पर अगर 20 भी बच्चे हैं और उस पर अगर हम एक ही टीचर देते हैं तो वो टीचर 5 क्लासों को नहीं पढ़ा सकता एक समय में। ये हमारी प्राथमिक शिक्षा की जो विसंगति है वो सबसे बड़ी विसंगति है। इस विसंगति को निश्चित रूप से हमें दूर करना चाहे। उसको सरकार को, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि सरकार को ऐसा करना चाहे कि जो हमारी प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनके बेसिक स्तर को सुधारने के लिए वहाँ पे ग्रामीण स्तर पे कुछ लोगों को इस तरह का रोजगार देना चाहे कि ताकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे जो आप टीचर देते हैं
वो विसंगतियां दूर हो पाई। दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि इस पर व्यापक चर्चा की जाए।